1993 में शुरू हुई स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की अब हम बात करेंगे। करीब 1200 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली स्नोमैन लॉजिस्टिक्स देश की सबसे बड़ी कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स कंपनी है और देश भर में टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देती है। नतीजों की बात करें, नतीजे बुधवार को ही आए हैं। सालाना आधार पर आय 13% बढ़ी है। मुनाफे की बात करें, 14% की वृद्धि वहां देखने को मिली। हालांकि मार्जिन में कुछ हल्का फुल्का दबाव जरूर देखने को मिला है। आइए नतीजों पर विस्तार से बात करेंगे। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहे हैं ये जानेंगे। आगे ग्रोथ आउटलुक कैसी है, कंपनी का प्लान क्या है, केपेक्स की डिटेल सब जानेंगे। कंपनी के सीईओ सुनील नायर साहब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर नायर सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। इट्स गुड टू हैव यू ऑन आवर शो। सबसे पहले तो गुड सेट ऑफ अर्निंग्स, अच्छे नंबर्स हैं आपके। सालाना आधार पर हम देखें हर पैरामीटर्स पर वृद्धि देखने को मिली है, चाहे एबिटा देख लें, पैट देख लें। ये बताइए क्या कारण रहा है इस तरह की ग्रोथ का? थैंक यू सो मच। यस, आपने ठीक कहा। यूजुअली Q3 हमारे लिए थोड़ा डल क्वार्टर होता है, बिकॉज विंटर स्टार्ट होता है तो बहुत सारे कोल्ड बेवरेजेस या आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट कम कंज्यूम होते हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर ट्रेंड पता है, उस पे ऊपर हमारे काम चल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम हमने जो कैपेसिटीज ऐड की हुई है, न्यू इनिशिएटिव्स ऐड किए हैं, उसके वजह से हम अच्छा कर पाए एज कंपेयर टू द लीन सीजन। आगे जैसा Q4 हमारे लिए अच्छा होता है, जहाँ पे थोड़ा समर का स्टार्ट होता है तो आइसक्रीम की डिस्ट्रीब्यूशन काफी बढ़ जाती है। सिमिलरली QSR कंजम्पशन थोड़ी Q4 में बढ़ जाती है। तो यह सारी चीजों को देखते हुए हमारी मोरल ऑपरेशंस जो होती है उसकी पूरी प्लानिंग हमने सेट की हुई है कि Q3 की ऑपरेशंस कैसी होनी चाहिए, Q4 की ऑपरेशंस कैसे होनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे के साथ। तो वो प्लानिंग के तहत हम जो नंबर डिलीवर कर पाए हैं, हम काफी खुश हैं उससे, और Q4 में भी अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं। सर, अच्छा सर, अगर आप हमें समझा सके, वैसे तो हर पैरामीटर्स पर हमने देखा आपके नंबर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन ये जो मार्जिन में हल्का सा, बिल्कुल माइन्यूट सा फॉल देखने को मिला है, क्या कारण रहा है? और गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते हुए मार्जिन का ट्रेंड कैसा देख रहे हैं आप? मार्जिन देखिए, जब हम एबिटा मार्जिन एज अ परसेंटेज देखते हैं तो वो थोड़ा कम इसलिए दिख रहा है कि हमारा जो ब्लेंड ऑफ रिवेन्यू है वो थोड़ा बदल रहा है। जैसे कि हमने पिछले साल 5PL डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज शुरू की थी, जो काफी एग्रेसिवली ग्रो हो रहा है। उसकी जो मार्जिन परसेंटेज है थोड़ी लेस है, क्योंकि रिवेन्यू टिकट साइज काफी बड़ा है। तो ये ब्लेंड जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बढ़ता जाएगा, इन परसेंटेज टर्म हमारा मार्जिन कम दिखेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एबिटा कैसे बढ़ाएं इन एब्सोल्यूट टर्म्स, कैश फ्लो कैसे बढ़ाएं इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ये साल हम करीब 65 करोड़ का कैश जनरेट कर रहे हैं बिजनेस से, जो हम हमारे एक्सपांशन में यूज करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि हम उसको कैसे बढ़ाएं, बिकॉज हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हैं इस टाइम। तो हमारा फोकस हमेशा उस पे रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कैश कैसे जनरेट करें बिजनेस में और एक्सपांड कैसे करें, तो फोकस वहां पे है। ओके, अच्छा सर, ये आपने जो 5PL का जिक्र किया, जो फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए। और हम ये भी समझना चाहेंगे स्पेसिफिक योगदान क्या रहा है इसका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। थोड़ा ये अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके vis-a-vis कंपेयर्ड विद अदर क्वार्टर्स। ओके, सो देखिए, 5PL जो सर्विस होती है, टिपिकली 3PL जब हम बोलते हैं, जो काफी फेमस है, वहां पे कंपनी दूसरी कंपनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग सर्विसेज देते हैं। ये उसको हम टिपिकली 3PL बोलते हैं और उससे रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। 4PL तब होता है जब एक चौथी कंपनी आती है और सारे 3PLs को मैनेज करती हैं। 5PL वो होता है जहां पे आप कस्टमर के जो दूसरे एक्टिविटी हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग के अलावा हैं, उसमें आप उस कस्टमर को सपोर्ट करते हैं। जैसे वेंडर डेवलपमेंट हो गई, या सेल्स सपोर्ट हो गया, या टेक्नोलॉजी आप अपनी उनको दे रहे हैं। तो हम उस फेज में चले गए हैं जहां पे हम हमारी टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, हम वेंडर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जहां पे हम वेंडर की ऑडिट करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, और फिर उनको ऑनबोर्डिंग करके देते हैं हमारे कस्टमर के लिए। उस बिजनेस में हम गए हैं। वो जो बिजनेस है वो अभी जो हमारा करंट रन रेट है, उस रन रेट के हिसाब से करीब 140 करोड़ हमारी टॉप लाइन में वहां से एडिशन आती है। और ये जो है, इसको स्केलेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है फूड इंडस्ट्री में, जहाँ पे ये सर्विसेज की को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो हम उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम ग्लोबली एक कंपनी है जिसका नाम है सिस्को, हम उसको एज अ मॉडल लेते हैं, जो काफी बड़ी कंपनी है। और हमने देखा कि
वो काइंड ऑफ सर्विसेज वो ऑफर करते हैं, और उसी डायरेक्शन में हम हमारी कंपनी को लेके जाना चाहते हैं। ओके। तो इसमें प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा है, मार्जिन्स भले ही कम है बट वॉल्यूम काफी बड़ा मिल जाता है इसमें। हम्म। एंड असेट्स जो है, देयर इज नो कैपेक्स इन दिस। कोई एक्स्ट्रा असेट में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल की। ओके। उसके अलावा ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इसमें। ओके। सर, इस सर्विस के मद्देनजर फिर मार्जिन ट्रेंड क्या रहेगा यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स में या वित्त वर्ष के लिए? देखिए, वो फिक्स नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अगेन डिपेंड्स कि ये मिक्स क्या कैसे ऊपर नीचे होते हैं। बट मार्जिन में थोड़ा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रेशर रहेगा, बट इन एब्सोल्यूट में हम चाहते हैं कि ये बढ़ते रहें। अच्छा। अच्छा सर, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि एग्जैक्टली ये 5PL सर्विसेज क्या होती हैं, आपको कितना इससे फ़ायदा मिल रहा है, क्या कोई इंडस्ट्री वर्टिकल्स हैं नए, या कोई जोग्राफिक ऐसे मार्केट्स हैं जिनको आप इन 5PL सर्विसेज के तहत या इसके मद्देनज़र टारगेट कर रहे हैं? देखिए, 5PL ज्योग्राफी वाइज तो हम पैन इंडिया ऑपरेटर हैं एंड पैन इंडिया सपोर्ट देते हैं। ये एक एडेड पॉइंट होता है 5PL में, जहाँ जिससे भी हम जुड़ते हैं हम उनको ये कहते हैं कि आपको हम एक शहर की बात नहीं कर रहे हैं, आपको हम सारी इंडिया में जिस कोने में भी आपकी का प्रोडक्ट बेचना है हम उसको पहुंचाएंगे। लेकिन उसके अलावा हमारा जो फोकस फिलहाल है और जहाँ इस सर्विस की ज्यादा जरूरत है, वो है QSR और FMCG सेगमेंट, जहाँ पे हमारा वैल्यू प्रपोजिशन काफी अच्छा होता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की थोड़ी यूज होती है, जहाँ पे रीच की जरूरत होती है। तो ये दोनों सेगमेंट में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा सर, कोई ऐसे स्पेसिफिक उदाहरण आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं जहां पर आपकी ये जो 5PL सर्विसेज हैं बतौर प्रोजेक्ट ही काफ़ी सक्सेसफुल रही हो? कोई रिसेंटली आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उठाए हैं जिसका आप एग्जांपल दे सकें? देखिए, मैं कस्टमर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है। बट मैं बता सकता हूँ कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया में आती है और उसको लॉन्च करना है, लेट अस से QSR है, एक रेस्टोरेंट चेन लॉन्च करना है, तो हम पिछले 20 साल से कई QSRs को सर्विस दे रहे हैं। हमको प्रोडक्ट पता है, सप्लायर्स पता है, मैन्युफैक्चरर्स पता है, हमको उनकी कंसिस्टेंसी पता है। तो हम उनको बोलते हैं कि ओके, आप रेस्टोरेंट्स खोलने पे फोकस कीजिए और उसमें आपको जो कुछ चाहिए वो हम सप्लाई कर लेंगे। उसमें हम वेंडर के पास उनकी ऑडिट करते हैं, सारी डिटेल जाके उस प्लेयर को देते हैं जो एंट्री करना चाहता है, कि आपके पास ये ऑप्शंस है, अगर आपको चिकन चाहिए तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनके ये प्लसेस हैं, ये माइनसेस हैं, और आप इसमें से चूज कर सकते हो। सैंपल चाहिए तो हम सैंपल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब वो कस्टमर उसको अप्रूव करता है, फिर हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन बन जाते हैं। हम उस सप्लायर से खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से, और हम इनको बेचते हैं जो भी QSR चेन आई है। इसमें QSR चेन के लिए ये होता है कि उनको बहुत सारा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। एक पार्टनर है जो लॉजिस्टिक्स को दे रहा है, उसके साथ ये सारे सपोर्ट भी दे रहा है, क्वालिटी इंश्योर कर रहा है, कंप्लायंस इंश्योर कर रहा है, ड्यू डिलीजेंस कर रहा है वेंडर का, और पूरा रिस्क ले रहा है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू डिलीवरिंग इट टू देयर आउटलेट। सो ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाता है उनके लिए, एंड दे कैन मूव फास्ट ऑन देयर एक्सपांशन। ठीक है सर। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आपका हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पर आते हैं। 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं आपके, वेयर हाउसिंग सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें मैं नोटिस कर रही हूँ कि ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका परफॉर्मेंस बाकी दो के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहा है। क्या कारण रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले क्वार्टर्स में क्या एक्सपेक्टेड है? ये जो ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, यही 5PL सर्विस है। 5PL जनरल टर्मिनोलॉजी है, बट एज पर अकाउंटिंग ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनोलॉजी में चलता है। तो वो सारी रिवेन्यू यहाँ आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि ये बिग टिकट आइटम है, एक जब क्लाइंट आता है तो वो बड़ा टिकट साइज लेके आता है, क्योंकि उसके सारे रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करते हैं। तो ये जो रिवेन्यू आई है, ये काफी फास्ट ग्रो होगी। और ये परसेंटेज में स्मॉल मार्जिन दिखता है, इसलिए जैसा मैंने बताया कि ब्लेंड थोड़ा नीचे आ सकता है। बट ये इसमें कैपेसिटी है कि ओवरऑल एब्सोल्यूट में अच्छे नंबर्स एबिटा एंड पैट में दें। अच्छा सर, अगर आप हमें बता सके अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, और आगे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में भी ज़रा बताइए। करंटली हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 92% की है, एक्सक्लूडिंग गुवाहाटी, जो हमने पिछले महीने शुरू किया है। गुवाहाटी एक लीज्ड फैसिलिटी है। इसके अलावा अब हम अंडर कंस्ट्रक्शन 2 फैसिलिटीज हैं। एक है कोलकाता में, जो सारी ओन्ड फैसिलिटीज है, फुल्ली लैंड प्लस द बिल्डिंग। लखनऊ में एक बिल्ड टू सूट फैसिलिटी बन रही है, जो हमारे पार्टनर इन्वेस्ट करके बना रहे हैं, हम उनको लॉन्ग टर्म लीज में लेंगे। इसके बाद हम कृष्णापट्टनम में एक फैसिलिटी बनाएंगे, भुवनेश्वर में एक फैसिलिटी बनाएंगे।
अगले 2 साल में हम करीब 200 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें से अराउंड 100 करोड़ जो है वो हमारे कैश जनरेशन से आएगी, हमारे बिजनेस कैश जनरेशन से, और बैलेंस जो है वो हम डेट लेकर करेंगे। ओके। अच्छा, अब सर कोई नए टाई अप्स या कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई टाई अप है जो आप टारगेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं या अभी हो रहे हैं, जारी हैं? देखिए, कोई मटेरियलाइज अभी हुआ नहीं है। जो प्रोसेस में है वो फिलहाल हम अनाउंस नहीं कर सकते हैं, तो मे बी एज दे मटेरियलाइज आई विल शेयर विद यू। ओके। कोई स्पेसिफिक क्लाइंट विंस रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसने खास तौर से आपकी इस तिमाही की ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट किया है, किसी तरह से अगर आप बता सकें? नहीं, ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं रही है, क्योंकि हमारे पास अगर हम कस्टमर्स देखें तो करीब 250 से 300 कस्टमर हैं। सो कोई भी कस्टमर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है ऐसे। बट यस, फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे काफी कस्टमर हैं जिनकी खुद की ग्रोथ 100% ईयर ऑन ईयर है। सो वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक होते हैं। वो है, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स को काफी इन्फ्लुएंस करें। ओके। मिस्टर नायर, सर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने नतीजों पर और आगे के प्लान्स का पूरा खुलासा दर्शकों के सामने करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।